हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने यहाँ पर सुपरवाइजर ट्रेनिंग की खाली पोस्ट को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि BHEL के अंतर्गत सुपरवाइजर ट्रेनिंग के 75 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 27 अक्टूबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया से। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर BHEL का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप BHEL की इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है। आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल, सिविल या फिर HR। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी पोस्ट सिलेक्ट करें। हम यहाँ पर आपको सुपरवाइजर ट्रेनिंग सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कोड आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फुल नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। फिर यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस अपना एंटर करना है, वही ईमेल एड्रेस एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके उन्हें वेरीफाई कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना है और रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स यहाँ पर शो कर दी जाएगी। आपको इन्हें चेकआउट करना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है, आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आकर आपको अब गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल है और आपका जन्म 1/1/1980 से 31/12/1989 के बीच में हुआ है तो यहाँ पर आप यस करें, और नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। अपनी पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले अपने फादर का नाम प्रोवाइड कराना है। फिर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी टायर सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 टायर सिटी सिलेक्ट कर ले और फिर यहाँ पर आपको अपना PWD की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और वो आपकी 40% से अबव है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि आप EX सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है BHEL के, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर आपसे
पूछा गया कि क्या आप BHEL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो येस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस प्रोवाइड कराना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपको इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, फिर 12th क्लास की और उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमे की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर हम आपको सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है सिविल के अंतर्गत, और अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, और अगर आप सुपरवाइजर ट्रेनी HR के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर सोशल वर्क में या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले देना है यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम, उसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपने स्कूल का नाम प्रोवाइड करना है या फिर इंस्टीट्यूट का, फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास। यहाँ पर अगर 10th में थे तो यहाँ पर आपको आर्ट, कॉमर्स या साइंस जो भी आपके पास था या फिर सभी थे तो यहाँ पर आपको ऑल कर देना होगा। उसके बाद आपको बताना है आपके मार्क्स CGPA में थे या फिर परसेंटेज में। परसेंटेज में अगर थे तो आपको यहाँ पर बताना होगा सबसे पहले कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपनी 12th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, फिर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, सब्जेक्ट बताने हैं किस सब्जेक्ट यानी कि साइंस या फिर आर्ट या फिर किस भी डिसिप्लिन से आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आप एंटर कर दे। फिर आपको बताना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर थे तो आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया कि क्या आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है जी, जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है डिग्री नेम में। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपका आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिविल यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल शो कर दिया जाएगा। फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपना ये डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट की है। पासिंग मंथ और ईयर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको बताना है फिर उसके बाद कि कितने मार्क्स आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर CGPA में, ऑप्शन सिलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आपको बताना होगा कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा की आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर डिप्लोमे का सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको इनकी गाइडलाइन दे दी गई है जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। ऐसे ही यहाँ पर आप जैसे ही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसकी गाइडलाइन आपको दे दी जाएंगी जैसे कि आपके सिग्नेचर मिनिमम 50 KB से 100 KB के बीच में JPG या फिर JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। आपको क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है, ड्रॉप फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको व्यू करके इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम और आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट मोड ऑनलाइन सिलेक्ट करना है, इन सभी डिक्लेरेशन डिटेल्स को रीड आउट करना है और इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके
अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो प्रीव्यू चेकआउट करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको पेमेंट गेटवे के इस ऑप्शन पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। गाइज यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 795 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, और अगर आप SC ST PWD या फिर EX सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपको 295 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट के लिए कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। डेबिट कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है, एक बार फिर से कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कार्ड होल्डर का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। फिर आपको अपने कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा जो आपके कार्ड के पीछे होता है। फिर आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और पे बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर देना है। फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना BHEL सुपरवाइजर ट्रेनिंग की इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।